नमस्कार, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये नोटिफिकेशंस आया है आदर्श विद्यालय संगठन असम की तरफ से। ये नोटिफिकेशंस सिर्फ असम रेसिडेंस के जो निवासी हैं, उन्हीं के लिए है। ये एक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल है और यहाँ पर पोस्ट वाइज कैटेगरी दिया हुआ है। देखिए, तो प्रिंसिपल का पोस्ट जो है वो 7 वैकेंसी दिया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स आर्ट्स का 13 है वैकेंसी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर साइंस का है 2। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ग्रेजुएट टीचर्स आर्ट्स का है 29। ग्रेजुएट टीचर साइंस का है 19। ग्रेजुएट टीचर हिंदी का है 3 पोस्ट और असिस्टेंट टीचर्स आर्ट्स का है 14 और असिस्टेंट टीचर साइंस का है 16। ये जो नोटिफिकेशंस आया है ये टोटली कॉन्टेक्चुअल बेसिस पर होगा अपॉइंटमेंट, लेकिन यहाँ दिया हुआ है देखिए कि हर साल ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यूड होगा। वो बेस्ड कर रहा है आपका परफॉर्मेंस का ऊपर में। अगर आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं और संगठन जो है अगर आपका परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट 11 मंथ का है वो रिन्यू होते रहेगा। इसके लिए आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। यहाँ पर ये देखिए, इस वेबसाइट पर आप जाकर इस लिंक पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। कब से अप्लाई करना है? तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 अगस्त, यानी कि 3 अगस्त से आप इस लिंक पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी आते हैं हम लोग, देखिए डिटेल देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आर्ट्स का देखते हैं। तो देखिए, ये आर्ट्स का है। तो आर्ट्स का इंग्लिश में 4 पोस्ट है, असामीज़ में 1 है, इकोनॉमिक्स में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 2 है, सोशियोलॉजी में 1 है, ज्योग्राफी में 1 है, हिस्ट्री में भी 3 है। उसी तरह अगर हम लोग साइंस का बात करें तो साइंस का फिजिक्स में 1 हो जाता है, बायोलॉजी में भी 1 है। ये ध्यान दीजिएगा, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का वैकेंसी है। वहीं हम लोग दूसरी तरफ देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये प्रिंसिपल के लिए है, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं आदर्श विद्यालय में, तो सबसे पहला जो कंडीशंस है, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, 55% मिनिमम होना चाहिए। चाहे आप आर्ट्स का हो, साइंस का है, कॉमर्स का है, किसी भी कैटेगरी से है, आपको मास्टर होना चाहिए 55% के साथ। दूसरा कंडीशंस दिया हुआ है कि आपका बीएड होना चाहिए। तीसरा है कि आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, सेमी गवर्नमेंट्स हो, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो, प्राइवेट रेपुटेड सीबीएसई सेवा एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी 10+2 स्कूल्स हो, या कॉलेज इंक्लूडिंग जेएनवी या केवी हो। चौथा नंबर जो कंडीशंस दिया हुआ है वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इंग्लिश में, हिंदी में और लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज भी आना चाहिए आपको। पांचवा नंबर क्या है कि गुड इंटरपर्सनल स्किल, फिर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए और कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको होना ही चाहिए। तब आप, अगर आप ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, तो आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स आर्ट्स और साइंस के लिए कंडीशन। तो 1 नंबर में देखते हैं। 1 नंबर दिया हुआ है आर्ट्स का, पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट्स का। तो पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट्स का आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ, बोथ इन ग्रेजुएशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशंस और आपका पोस्ट ग्रेजुएशंस में 55% मार्क होना चाहिए। दूसरा कंडीशंस क्या दिया हुआ है कि आपका बीएड डिग्री होना चाहिए, और बीएड डिग्री जो होगा वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए यूजीसी से। याद रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए बाद में मिलेगा, हम बता देंगे। ये रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है साइंस का। देखिए हम लोग ये वाला देख लेते हैं।
ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट साइंस है। पोस्ट ग्रेजुएट साइंस का भी वही कंडीशंस है, बस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए साइंस से, जिसमें 50% 55% मार्क होना चाहिए, सॉरी, बोथ ग्रेजुएशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशंस में 55% होना ही चाहिए। दूसरा कंडीशंस है कि आपका बीएड डिग्री होना चाहिए फ्रॉम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इससे होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शंस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। जो कंडीशन क्राइटेरिया है, जिस किस बेसिस पर सिलेक्शंस होगा, वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला एक नंबर रोमन एक में दिया हुआ है, देखिए 100% मार्क जो होगा वो आपका एमए हो एमएससी हो उससे लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो 2 नंबर में दिया हुआ है वो है 100% मार्क ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क इन बीए बीएससी, इससे भी कैलकुलेट किया जाएगा इन केस ऑफ मेजर और ऑनर्स। तीसरा नंबर कंडीशंस है 100% मार्क ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन हाई सेकेंडरी फाइनल एग्जामिनेशंस। और चौथा नंबर दिया है 100% मार्क परसेंटेज ऑफ बीएड एग्जामिनेशंस। ये चारों, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स बनना चाहते हैं तो ये चारों से आपका मार्क जो है कैलकुलेट होगा। उसका बाद एक मेरिट निकाला जाएगा और उसी बेसिस पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का जो वैकेंसी है उसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, यहाँ दिया हुआ है, देखिए कंडीशंस। देखिए, एनी अदर मार्क ऑब्टेन इन, यहाँ पर दिया हुआ है साफ, ऑब्टेन इन एनी अदर एग्जामिनेशंस एस HSLC और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशंस या बीएड हो, एनी अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय, देखिए UGC एंड NCTE विल बी नॉट कंसीडर। तो इससे रिकॉग्नाइज होना ही चाहिए, अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर ये है ग्रेजुएट टीचर्स आर्ट्स और साइंस के लिए। तो आप अगर ग्रेजुएट टीचर्स आर्ट्स और साइंस का बनना चाहते हैं तो ये क्राइटेरिया आप में सेटिस्फाइड होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशंस डिग्री होना चाहिए विथ मेजर या ऑनर सब्जेक्ट 55% के साथ। दूसरा कंडीशंस क्या है? दूसरा कंडीशंस है कि आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए फ्रॉम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। तो ये है आपका ग्रेजुएट टीचर्स आर्ट्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट कंडीशंस दिया हुआ है। नेक्स्ट कंडीशंस दिया हुआ है ये भी है, देखिए, पोस्ट फॉर ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए है ये। तो ग्रेजुएट टीचर अगर आप साइंस बनना चाहते हैं तो आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशंस होना चाहिए विथ मेजर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 55% मार्क। एंड सेकंड कंडीशंस होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम नेशनल काउंसिल्स ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो वही सेम कंडीशंस इसमें भी है जैसे उसमें था। उसमें बस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में क्या था कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए था, ग्रेजुएट टीचर्स में आपका ग्रेजुएशंस होना पड़ेगा, उसी चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसी तरह दिया हुआ है, इसका भी कंडीशंस दिया हुआ है, देखिए कुछ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शंस ऑफ ग्रेजुएट टीचर्स आर्ट्स एंड साइंस। इसमें क्या है आपका, देखिए इसमें भी 100% जो मार्क है वो ग्रेजुएशन से लिया जाएगा, फिर 100% जो है HS से लिया जाएगा और 100% जो है वो BEd एग्जाम से लिया जाएगा। ये तीनों का जो मार्क होगा आपका, उसका मतलब टोटल करके उसके बेसिस पर मेरिट बनेगा। और मेरिट जब बनेगा तो सिलेक्शंस जो होता है टीचर्स का वो 1:3 का रेशियो में सिलेक्शंस होता है। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में से 1:3 जो सिलेक्ट किए हैं उनमें से मतलब एक को सिलेक्ट करके वो लोग जिस स्कूल में वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंगली वो लोग उनको जॉब देंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ग्रेजुएट टीचर हिंदी या असिस्टेंट टीचर्स या असिस्टेंट टीचर आर्ट्स या साइंस का आपको
जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा।